श्री कृष्ण कहते हैं, हम हर बार अकेले उस बोझ को उठाते हैं। मुस्कुराते हुए रिश्ते कभी शब्दों से नहीं चलते, वह समझ से चलाते हैं। जब समझने वाला ना हो तब हजार कोशिशों के बाद भी कोई रिश्ता नहीं टिकता, चाहे आप कितना भी सच्चा क्यों ना हो। हमारे अंदर का सबसे बड़ा युद्ध तब शुरू होता है जब हमें किसी को जाने देना पड़ता है जिसे हमने अपनी दुआओं में मांगा था, पर वहीं से शुरू होता है खुद को वापस पाने का सफर। जब आप किसी के लिए हमेशा हाजिर रहते हो तो एक दिन वह आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करना ही बंद कर देते हैं। इसीलिए कभी कभी थोड़ा दूरी बनाना जरूरी होता है ताकि लोग आपकी अहमियत समझें। कुछ लोग सिर्फ हमारी जिंदगी में आते हैं हमें सिखाने के लिए कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, और हर मैं हूं तुम्हारे साथ का मतलब साथ नहीं होता। हम दिन रात दूसरों को खुश रखने की कोशिश में इतने खो जाते हैं कि खुद कब अंदर से खाली हो गए ये हमें तब समझ आता है जब कोई हमें देखकर भी हमारी थकान नहीं पड़ पाता। अक्सर वह रिश्ते सबसे गहरे होते हैं जिनमें ज्यादा बातचीत नहीं होती, सिर्फ नजरों से, खामोशी से और एक दूसरे के एहसास से सब कहा जाता है। हम सब के पास कुछ अधूरी बातें, कुछ बिन कहे जज्बात और कुछ खोए हुए पल होते हैं जिन्हें हम सालों तक अपने सीने से लगाकर चलते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। जो लोग हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं उनकी सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि जब वह खुद टूटते हैं तो उन्हें जोड़ने कोई नहीं आता। हर किसी की मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे वह कभी किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसने सीखा होता है दर्द को अकेले सहना आसान है, दूसरों को बताना नहीं। कभी कभी सबसे मजबूत दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों का सहारा बनते बनते खुद को सहना सीख लिया होता है। कभी कभी वह इंसान जिसे हम अपनी जान समझते हैं एक दिन ऐसा अजनबी बन जाता है कि उसकी यादें भी चुभने लगती हैं, और तब हमें खुद को फिर से जीना सीखना पड़ता है। कुछ लोग हमारे दिल में बस जाते हैं, भले ही हमारी जिंदगी से निकल चुके होते हैं। हर रोज उनकी यादें आती हैं और हम फिर से उसी मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां कभी साथ छूटा था। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ बातें अधूरी ही रह जाती हैं, और उन अधूरे हिस्सों को हम अपनी कहानियों में नहीं, अपनी खामोशियों में छिपा कर रखते हैं। असली अकेलापन तब नहीं होता जब कोई हमारे साथ ना हो, बल्कि तब होता है जब बहुत लोग हों और फिर भी दिल बिल्कुल खाली लगे। कभी कभी लोग आपकी खामोशी को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि आपकी खामोशी चीखों से ज्यादा दर्द में डूबी होती है। हम हर रोज खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को यह न लगे कि हम अंदर से टूट चुके हैं, पर हकीकत यह होती है कि अंदर बहुत कुछ बिखरा पड़ा होता है जिसे हम हर दिन समेटने की कोशिश करते हैं। कुछ फैसले हम दिल से नहीं हालातों से लेते हैं और फिर उम्र भर सोचते रहते हैं कि अगर वह एक पल थोड़ा अलग होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही हमें सबसे अनजान बना देते हैं, और फिर समझ नहीं आता कि दर्द ज्यादा किस बात का है, उनके चले जाने का या उनके बदल जाने का। हम रोज खुद को थोड़ा थोड़ा समझाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हर बार टूटने पर कोई हमें जोड़ने नहीं आएगा, खुद से ही खुद को समेटना पड़ेगा। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारी खुशियों का हकदार बन जाए, क्योंकि जब वह दूर जाता है तो तुम्हारी पूरी दुनिया वीरान हो जाती है। हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरे के पीछे भी ऐसी चुप्पी होती है जो किसी तूफान से कम नहीं, पर लोग बस हंसी देखते हैं, दर्द नहीं समझते। कुछ लोग हमें सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि हम सीख सकें कि अपने आप को कितना संभालना जरूरी है, क्योंकि हर बार कोई थामने नहीं आता।
हमने वह भी सह लिया जो किसी को बताया तक नहीं, और फिर लोग कहते हैं तुम तो बहुत मजबूत हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। वह लोग बहुत खास होते हैं जो बिना कुछ कहे भी हमारे दर्द को समझ लेते हैं। पर अफसोस ऐसे लोग जिंदगी में अक्सर बहुत जल्दी चले जाते हैं। जब अपना कहने वाले ही बेगाने हो जाएं, तो फिर गैरों से कोई शिकायत नहीं रहती। दिल बस अंदर ही अंदर खामोश हो जाता है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना कुछ कर देते हैं कि खुद की पहचान ही खो बैठते हैं, और जब वह इंसान चला जाता है तो खुद को फिर से बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। वह भी क्या दौर था जब हम किसी की एक मुस्कान के लिए दिन भर बेचैन रहते थे। अब तो अपनी मुस्कान भी अजनबी लगती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम खुद से भी नहीं पूछते, क्योंकि हमें डर होता है कि जवाब हमारे मन को तोड़ देगा। कभी कभी अपने सबसे करीबी से बात ना कर पाने का दर्द किसी अजनबी के सामने सब कुछ कह देने की हिम्मत बन जाता है। हमने रिश्ते निभाए, वह भी तब जब सामने वाले ने तोड़ा, और जब हम थक कर चुप हो गए तब लोगों ने हमें दोष देना शुरू कर दिया। जब इंसान अपने आंसुओं से लड़ना सीख जाता है, तब दुनिया के तानों से उसका कोई रिश्ता नहीं रह जाता। वह लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो टूटने के बाद भी किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि वह जानते हैं हर रिश्ता सिखाता है, चाहे वह रह जाए या चला जाए। कभी किसी को उसकी आदत मत बना लो, वरना उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें जिंदा होते हुए भी खोखला कर देगी। जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, वही लोग हमारे अंदर सबसे ज्यादा खालीपन छोड़ जाते हैं, और फिर हम पूरी जिंदगी उस खालीपन को भरने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ रिश्तों की यादें उस किताब की तरह होती हैं जो हम बार बार पढ़ना तो चाहते हैं, पर हर बार पढ़कर रो पड़ते हैं। खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम सिर्फ मुस्कुराओ और कहो शुक्रिया, अब खुद से मिलने का वक्त है। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं जिंदगी से लड़ते लड़ते कि मुस्कुराना भी बोझ लगने लगता है, और तब समझ आता है कि असली बहादुरी बाहर नहीं, अंदर की खामोशी को संभालना होता है। जिस दिन आप खुद की अहमियत समझ जाते हैं, उसी दिन दुनिया की हर गलतफहमी, हर दूरी, हर शिकायत अपना मतलब खो देती है। कुछ बातें सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि हम डरते हैं। अगर कह दिया तो शायद सामने वाला बदल जाएगा, या फिर हम खुद कभी कभी सुकून तलाशते हुए हम इतने दूर निकल जाते हैं कि वापस वहीं लौटना सबसे बड़ा डर बन जाता है। जहां से चले थे कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वह बस चुप हो जाते हैं, और इंसान उम्र भर उनके शोर को अपने सीने में दबाकर जीता है। हमेशा अच्छा बनते बनते लोग ये भूल जाते हैं कि अपनी हदें तय करना भी जरूरी होता है, वरना लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी मान बैठते हैं। वो एक इंसान जो आपकी आंखों से आपकी थकावट समझ ले, वही सच्चा अपना होता है। बाकी तो बस कैसे हो पूछकर आगे बढ़ जाते हैं। जिनके लिए हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि क्या हमारी परवाह भी कभी किसी के लिए मायने रखती है। जिंदगी ने एक बात तो बहुत अच्छे से सिखा दी, जो आज साथ है कल हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हर पल को जीना है, लेकिन किसी के भरोसे नहीं। कभी कभी इंसान खुद से हार जाता है, क्योंकि दुनिया से लड़ते लड़ते उसने खुद को सुनना ही छोड़ दिया होता है। जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारी अपनी मुस्कान कहीं खो जाती है, और फिर एक दिन आईने में खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, पर हर रोज जीने से पहले उन्हें महसूस करना पड़ता है, और तब समझ आता है चुप रहना भी एक किस्म की बहादुरी है। जिस इंसान ने बिना कुछ कहे तुम्हारे बदलने को महसूस किया हो,
वह कभी तुमसे दूर नहीं होगा, क्योंकि उसे तुम्हारा आज नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा हुआ वह कल भी दिखाई देता है, जिसे तुमने दुनिया से छुपा रखा है। हम रोज दुनिया के सामने हंसते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, रिश्तों को बचाते हैं, लेकिन जब रात को अकेले होते हैं तब समझ आता है कि असली जंग तो खुद से ही चल रही थी और सबसे बड़ी हार खुद के सामने हुई है। जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ खोने का डर हमें पीछे खींचता है, लेकिन जब हम खुद को खोने लगते हैं तब समझ आता है कि कभी कभी सब छोड़ देना ही बचने का रास्ता होता है। कभी ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी गलत ठहरा दिए जाते हैं, और तब महसूस होता है कि दुनिया सही या गलत नहीं देखती, बस अपनी सुविधा के हिसाब से कहानी गढ़ लेती है। कई बार हम जिन लोगों के लिए अपनी नींदें, अपने सपने, अपना सुकून कुर्बान करते हैं, वही हमें एक दिन इस कदर भूल जाते हैं कि लगता है जैसे हम कभी उनके लिए थे ही नहीं। हमने जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ गए, और जब उन टुकड़ों को समेटने की हिम्मत नहीं बची तब हमें खुद से प्यार करना सीखना पड़ा। कभी कभी सब कुछ अच्छा होते हुए भी दिल खाली लगता है, क्योंकि असली कमी चीजों की नहीं होती, वह जुड़ाव की होती है जो किसी एक खास इंसान के जाने से टूट गया होता है। कई बार हम वह बन जाते हैं जो कभी नहीं बनना चाहते थे, बस इसीलिए क्योंकि जिंदगी ने हमें बार बार उस मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां या तो बदलो या बिखर जाओ। हर बार गिरकर उठना आसान नहीं होता, पर जब खुद के अलावा कोई नहीं होता तब मजबूरी भी ताकत बन जाती है, और हम मुस्कुराते हुए कह देते हैं मैं ठीक हूं। कुछ लोग बस इसलिए हमारे दिल में रहते हैं क्योंकि उनके साथ बिताया एक पल भी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ता है, और वह पल कभी भूले नहीं जाते, चाहे वक्त कितना भी क्यों ना गुजर जाए। जिंदगी ने हमसे वह सब छीन लिया जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा, और बदले में एक खामोशी दे दी जो हर रिश्ते के बीच खड़ी होकर हमें याद दिलाती है कि अब किसी से ज्यादा जुड़ना नहीं। हम जिनसे टूट कर जुड़े थे वही लोग जब बिछड़ते हैं तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, एक पूरा यकीन भी साथ चला जाता है। फिर चाह कर भी किसी पर भरोसा नहीं हो पाता। कभी किसी को इतना मत बना लो कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम अपने आप को अधूरा महसूस करने लगो, क्योंकि जो इंसान खुद को ही भूल जाए वह किसी और का कैसे होगा। हमेशा सबके लिए अच्छा सोचने वाला इंसान अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है, क्योंकि वह अपने दर्द को बांटना नहीं जानता, सिर्फ मुस्कुराना जानता है। कई बार जो लोग हमें सबसे ज्यादा अपना दिखते हैं वही हमें सबसे ज्यादा पराया महसूस करा देते हैं, और हम चुपचाप उस एहसास को सहते रहते हैं, क्योंकि हमें आदत हो जाती है अकेले रोने की। कभी कभी हम उन लोगों को भी माफ कर देते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनसे प्यार करते थे। पर वह माफी कभी हमें चैन नहीं देती, बस एक और चोट दे जाती है। कुछ चीजें अगर वक्त पर बदल दी जाती तो आज हम वह ना होते जो हम बन गए हैं, लेकिन शायद जिंदगी ने हमें जानबूझकर वहां तक पहुंचाया जहां हम खुद को समझना सीख जाए। जब हम खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई और नहीं होता, सिर्फ हमारी सच्चाई और हमारा अकेलापन। हम जिनसे सबसे ज्यादा बातें करना चाहते हैं वही एक दिन हमारी खामोशी के कारण हमसे दूर हो जाते हैं, और तब समझ आता है कि हर रिश्ता शब्दों से नहीं, समझ से चलता है। हर वो इंसान जो अब मजबूत दिखता है कभी अंदर से इतना टूटा था कि उसे लगा अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन फिर उसने खुद को खुद से जोड़ा और एक नई कहानी लिखी जहां कोई और किरदार नहीं था, सिर्फ वो खुद। हर कोई पूछता है क्या हुआ, पर कोई नहीं पूछता क्या सहा, और शायद इसीलिए हम मुस्कुराना सीख जाते हैं,
ताकि कोई हमारे अंदर के तूफानों को महसूस ना कर सके। कभी कभी हम किसी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर वह चला गया तो हमारी चुप्पी किसे सुनाएंगे। हम वह बातें सबसे छुपाते हैं जो हमें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया सवाल पूछती है, जवाब नहीं देती। कई बार हम वह बन जाते हैं जो हम कभी नहीं थे, और यह तब होता है जब जिंदगी हमें बिना बताए बदल देती है, उस मोड़ पर जहां वापस लौटने की कोई राह नहीं होती। कभी कभी इंसान खुद को इतना बदल लेता है कि जब आईने में देखता है तो लगता है ये मैं हूं या वह। जो कभी था, जो रिश्ता खामोशी में भी सुकून दे, वही असल रिश्ता होता है। बाकी तो शब्दों का आदान प्रदान है जिसमें भावनाएं अक्सर खो जाती हैं। हम सबसे ज्यादा उन्हीं से उम्मीद रखते हैं जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, और यही उम्मीद जब टूटती है तो दर्द बहुत गहरा होता है। कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हर रोज हमारे साथ चाय की प्याली में बैठती हैं, बिना कुछ कहे बस महसूस होती हैं। जिन बातों को हम दूसरों से कह नहीं पाते, वही बातें हमें रात भर जागा रखती हैं, और सुबह सिर्फ एक झूठी मुस्कान के साथ दिन शुरू होता है। कभी किसी की बातों से नहीं, उसकी खामोशी से समझना सीखो, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, सिर्फ नजरों से बयां होते हैं। वह लोग जो हमें बिना कहे समझ जाते हैं, वही असल अपने होते हैं। बाकी सब तो हालचाल पूछकर आगे बढ़ जाते हैं। हर कोई कहता है कि वक्त बदल जाता है, पर कोई यह नहीं कहता कि उस वक्त के साथ हम भी कितनी बार टूटते और जुड़ते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वह तुम्हारी नजरों में ही खुदा बन जाए, क्योंकि जब वह तुम्हें छोड़ता है तो सिर्फ दिल नहीं, तुम्हारा विश्वास भी मर जाता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं भूलते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लम्हा बनकर जिंदगी भर के लिए दिल में रह जाते हैं। हम वह नहीं होते जो लोग हमें समझते हैं, हम वह होते हैं जो रात के अंधेरे में अपनी तकलीफों से मुस्कुराना सीखते हैं। जो लोग कह के चले जाते हैं, उनसे ज्यादा दर्द वह देते हैं जो बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं, और हम सोचते रह जाते हैं कहां चूक गए। कभी कभी रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि हम खुद को किसी और की जगह रखने की कोशिश ही नहीं करते। हम उन चेहरों को मुस्कुराते हुए देखते हैं जिनकी आंखों में आंसू छिपे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाए नहीं जाते, बस सहे जाते हैं। कभी जब सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन लगे, तो समझ लेना वहां कोई ऐसा था जो अब नहीं है, और उसकी जगह अब खामोशी ने ले ली है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जिंदगी में आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें किसे नहीं अपनाना चाहिए, और हम उन्हें खोकर खुद को पाते हैं। कुछ बातें अधूरी ही ठीक होती हैं, क्योंकि जब हम हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं, तब एहसासों की गहराई कहीं खो जाती है। जिस दिन इंसान खुद से मिल लेता है, उस दिन उसे दुनिया से कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि तब वह जान जाता है कि जवाब बाहर नहीं, अंदर छुपा था। कभी कभी हम जिन चीजों को खोने से डरते हैं, वही हमारे भीतर की सबसे बड़ी आजादी बनकर निकलती है। कई बार हमें खोना जरूरी होता है ताकि हम जान सकें कि हमारे पास जो था वो वाकई कितना अनमोल था। जो बातें हम खुलकर कह नहीं पाते, वही बातें सबसे ज्यादा असर करती हैं, और फिर वो एहसास किसी और को समझ नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम सही वक्त पर चुप नहीं रहे, और कुछ इसलिए बचे रहते हैं क्योंकि हम सही वक्त पर कुछ कह नहीं पाए। जो मुस्कान सबको दिखाई देती है, उसके पीछे का दर्द सिर्फ वही जानता है जिसने उसे जिया होता है। कभी हम यूं भी थक जाते हैं कि अपनी ही आवाज तक से डर लगने लगता है, और तब हम बस खामोश रहना पसंद करते हैं। हम सब कुछ होते हुए भी अधूरे हैं,
क्योंकि हमने खुद को दूसरों की नजरों से देखने की आदत डाल ली है। कभी किसी की आंखों में वह सच्चाई होती है जो पूरी दुनिया के शब्दों में नहीं मिलती, पर अफसोस हम अक्सर आंखों को पढ़ना नहीं सीखते। जो इंसान तुम्हारे दुख में भी तुम्हें दोष ना दे, वही रिश्ता असली होता है। बाकी सब बस मौकों के हिसाब से साथ निभाते हैं। कुछ लम्हे इतने सच्चे होते हैं कि उन्हें सोचकर ही आंखें भर आती हैं, और वह कभी दोबारा लौट कर नहीं आते। जिनसे हम हर बात बिना सोचे कह देते थे, वही जब दूर हो जाते हैं तो हर शब्द सोचकर बोलना पड़ता है। जैसे अब भरोसा भी हिसाब से देना हो। हम सब ने किसी न किसी को खोया है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद हम खुद को ही खो बैठते हैं। जो खामोशी दूसरों के सामने मजबूरी बनती है, वही अपनेपन के सामने सुकून देती है। फर्क सिर्फ समझने वाले का होता है। कभी किसी का साथ मत छोड़ो उस वक्त जब उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत हो, क्योंकि उस समय तुम नहीं, उसका यकीन टूटता है। कई बार लोग बदल नहीं जाते, बस उनके चेहरे से नकाब हट जाते हैं, और हम तब समझते हैं कि हम जिसे अपना समझ रहे थे वह तो बस एक आदत थी। जो लोग बहुत हंसते हैं वह अंदर से सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके आंसू देखने वाला कोई नहीं है। कभी खुद को दूसरों से मत तोलो, क्योंकि जो दिखता है वह सच नहीं होता, और जो सच है वह अक्सर दिखाया नहीं जाता। कुछ सवालों का जवाब वक्त नहीं देता, बल्कि खामोशी देती है, और उस खामोशी को समझना ही असली परिपक्वता है। जो लोग अक्सर दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं, वह खुद सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दर्द क्या होता है, और वह नहीं चाहते कि कोई और वही महसूस करे। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी आते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, कोई वादा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका जाना हमें अंदर तक तोड़ देता है। कभी कभी हम किसी के इतने करीब हो जाते हैं कि हमें लगता है वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, पर जब वह चला जाता है तब हम समझते हैं कि जो चीजें सबसे प्यारी होती हैं वही सबसे जल्दी छिन जाती हैं। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम जानते हैं जो सामने वाला सुनेगा वह समझेगा नहीं, और जो समझेगा वह शायद हमारे साथ नहीं रह पाएगा। हम अक्सर उन्हें ही दोष देते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि कई बार हम ही इतने बदल जाते हैं कि उन्हें जाना पड़ता है। कुछ रिश्ते तुम्हें तोड़ते नहीं, बल्कि धीरे धीरे अंदर ही अंदर खाली कर देते हैं, और जब तुम मुस्कुराते हो तब भी तुम्हारी आंखें चुपचाप कह रही होती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। कभी किसी की फिक्र इस कदर मत करना कि जब वह बदल जाए तो तुम्हारा खुद पर से यकीन उठ जाए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आदत बनते हैं, साथ निभाने वाले नहीं। जो लोग हमारी जिंदगी से अचानक चले जाते हैं वह सिर्फ हमें अकेला नहीं छोड़ते, वह हमारी हंसी, हमारी उम्मीदें और कई बार हमारी पहचान भी साथ ले जाते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करते करते हम खुद के लिए अजनबी बन जाते हैं, और फिर जब हमें किसी की जरूरत होती है तो हम सबसे ज्यादा खुद को ही ढूंढते हैं। कुछ बातें सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि वक्त पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और फिर पूरी जिंदगी उस एक पल को याद करते हुए बीत जाती है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां लोग जुड़ते हैं बस वक्त बिताने के लिए, और जब उनका वक्त पूरा होता है तो हम समझ नहीं पाते कि गलती हमारी थी या उम्मीद की कभी। हम इसलिए नहीं रोते कि कोई चला गया, बल्कि इसलिए कि उसने जाते जाते हमें खुद से भी अजनबी बना दिया। जब कोई बिना कहे हमारी चुप्पी समझता है तो वह सिर्फ हमारा दोस्त नहीं होता, वह एक दुआ होता है जो खुदा हमारे दर्द के बदले भेजता है। कभी किसी की बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जो मजाक लगता है उसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है।
हम हर दिन मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को लगे हम खुश हैं, लेकिन कभी कभी वह मुस्कुराहट इतनी झूठी होती है कि आईना भी पूछ लेता है, क्या सच में ठीक हूं? कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हम अपनी ही सोच से लड़ते हैं, जो हमें कहती है कि सब ठीक है, और दिल जवाब देता है, नहीं, कुछ टूट गया है अंदर। जो लोग कहते हैं कि भूल जाओ, उन्हें शायद पता नहीं होता कि कुछ यादें होती नहीं बन जाती हैं और उन्हें चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता। कभी कभी जिंदगी हमें किसी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ना कोई रास्ता दिखता है, ना ही कोई साथ, और तब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं इतना कमजोर था या वक्त ही इतना बेरहम था? हर कोई हमारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है, लेकिन कोई यह नहीं जानना चाहता कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातें जागकर काटी गई हैं। हम अपने जज्बातों को इसलिए छुपाते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो हमें सबसे करीब लगता है वही सबसे पहले सवाल उठाता है कि तुम इतने कमजोर क्यों हो गए? कुछ लोग हमारे जीवन में बस इसीलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सके कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है, क्योंकि जब वह चले जाते हैं तब हम अपने भीतर की खाली जगह को महसूस करना सीखते हैं। कभी कभी इंसान खुद को इतने टुकड़ों में बांट लेता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब अपने ही अक्स को पहचानना भूल गया, और तब आईना भी सिर्फ चेहरा दिखाता है, असलियत नहीं। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं, और फिर एक दिन वह खुश इंसान कहे जाने वाला इंसान चुपचाप टूट जाता है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी में एक ऐसा मोड़ होता है जहां इंसान चाहता है कि कोई बस उसका हाथ थाम ले बिना कुछ पूछे। हमने यह तो सीखा कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, पर यह कभी नहीं सिखाया गया कि जब अंदर सब टूट जाए तब बाहर कैसे मुस्कुराना है। कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि जब वह दूर हो जाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है, पर कोई कुछ देख नहीं पाता, बस हम धीरे धीरे चुप होते जाते हैं। कभी वह बातें जो अधूरी रह जाती हैं वही सबसे ज्यादा असर छोड़ती हैं, क्योंकि जो कहा नहीं गया वह दिल में सबसे गहरा उतरता है। हम वह नहीं होते जो दूसरों को दिखाते हैं, असली हम वह होते हैं जो रात के अंधेरे में खुद से सवाल करते हुए रोते हैं। जिसने अपने अपनों को खोया है वही जानता है कि जिंदगी में सबसे कीमती क्या होता है, और वह यह भी जानता है कि सबसे ज्यादा दर्द किससे मिलता है। हर किसी को अपनी कहानी सुनाने की इजाजत नहीं होती। कुछ कहानियां इतनी निजी होती हैं कि वह बस दिल की धड़कनों के साथ दबी रह जाती है। जो इंसान हर किसी को हंसाता है वो अक्सर खुद ही सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह भी रोने लगे तो बाकी कौन संभालेगा। जब अपने ही समझते हैं कि तुम्हारे दर्द की कोई अहमियत नहीं, तब इंसान सबसे ज्यादा खुद से दूर होने लगता है। हर बार जब हम किसी को खोते हैं तब हम कुछ नया सीखते हैं, लेकिन वह सीख कभी खुशी नहीं देती, बस अंदर की शांति थोड़ी और कम कर देती है। कभी किसी की आंखों में झांक कर देखना, वहां कहानियां होंगी जो कभी कहीं नहीं गई, लेकिन हर दिन जिया गया। कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, पर उनकी आदतें, उनकी आवाज, उनका साथ सब हमारी सांसों में बस जाता है, और फिर चाहकर भी भुलाया नहीं जाता। जिंदगी हमें कई बार वहीं ले आती है जहां से हम भागना चाहते थे, और फिर मजबूरन हमें वहां टिक कर जीना पड़ता है। एक सलीके से टूटा हुआ इंसान बनकर जब तुम सबसे ज्यादा अकेले होते हो तब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा बातें करता है, और वही बातें तुम्हें तोड़ती भी हैं और संभालती भी हैं। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बदला जा सकता। वह सिर्फ उस इंसान की मौजूदगी से समझे जाते हैं जो अब हमारे साथ नहीं होता। कभी कभी किसी की यादें इतनी हावी हो जाती हैं
कि वह हमें जिंदा तो रखती हैं पर जीने नहीं देती, और फिर हम उन लम्हों में उलझे रह जाते हैं जो बीत चुके होते हैं। जो इंसान तुम्हारे अंदर के तूफानों को समझ ले वही तुम्हारा अपना होता है। बाकी सब बस मौसम के साथ बदल जाते हैं। कुछ रिश्ते किसी किताब की तरह होते हैं, जब तक पढ़ते रहते हैं सब ठीक लगता है, पर एक बार बंद कर दो तो फिर वही पन्ने दोबारा वैसे महसूस नहीं होते। हम हर किसी को अपनी हंसी दिखाते हैं क्योंकि हमने सीखा है कि लोग आंसुओं से नहीं मुस्कुराहट से पास आते हैं, फिर चाहे वह हंसी नकली ही क्यों ना हो। कभी कभी हम जिन चीजों के लिए रोते हैं वही चीजें वक्त के साथ हमारे सबसे बड़े सबक बन जाती हैं, और तब समझ आता है कि उस टूटने की भी कोई वजह थी। कुछ मौन ऐसे होते हैं जो हजारों शब्दों से ज्यादा कह जाते हैं, पर अफसोस हर कोई उस मौन को समझ नहीं पाता। इंसान अक्सर वही बातें सबसे ज्यादा याद रखता है जो उसे अंदर तक तोड़ चुकी होती हैं, और फिर चाहे वक्त कितना भी गुजर जाए वो बातें धुंधली नहीं पड़ती। हर वो चीज जो तुम्हें आज चुभ रही है कल तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देगी जो दूसरों के दर्द को पढ़ना सीख जाएगा। बिना किसी ने कुछ कहे हम जिनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, कभी कभी वही हमें छोड़ देते हैं, और तब समझ आता है कि किसी के लिए खुद को मिटा देना हमेशा सही नहीं होता। कोई कितना भी अपना लगे, जब वह अजनबी बनने का फैसला कर ले तो फिर उसकी पहचान से भी डर लगने लगता है। हमने बचपन में जो सपने देखे थे वह कहीं खो गए हैं, और अब जो नींद आती है वह सिर्फ थकान से होती है, उम्मीदों से नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही लोग हमारी आंखों में आंसू छोड़ जाते हैं, और मुस्कान सिर्फ एक आदत बन जाती है। जो बीत जाता है वह लौट कर नहीं आता, पर जो एहसास छोड़ जाता है वह हर आने वाले दिन में किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी जिंदगी में आते ही इस तरह छा जाते हैं कि उनके जाने के बाद हर चीज अधूरी लगती है, जैसे कहानी का आखिरी पन्ना ही गायब हो गया हो। हम कई बार अपनी ही दुनिया में इतने खो जाते हैं कि किसी और की जरूरतें दिखाई ही नहीं देती, और जब वह चले जाते हैं तब पता चलता है कि वह भी एक दुनिया थे। जो बातें हम सबसे छुपा लेते हैं वही बातें हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं, और फिर एक दिन वह दर्द मुस्कुराहट के पीछे से झांकने लगता है। हम अक्सर अपनी सच्चाई दिखाने से डरते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लोग हमें नहीं हमारी कमजोरियां और याद रखते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा सुकून उस एक इंसान की एक सच्ची बात में छुपा होता है, जो बस कह दे मैं हूं ना। कुछ बातें सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं ताकि हम हमेशा उन्हें महसूस करते रहे, क्योंकि पूरी हो जाती तो शायद इतनी प्यारी ना लगती। इंसान जब टूटता है तो आवाज नहीं करता, बस थोड़ा और खामोश हो जाता है, थोड़ा और मुस्कुराने लगता है। हम हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, और एक दिन वह इंसान बन जाते हैं जिसे कभी खुद देखकर भी पहचाना नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह ना तो दुख में टूटता है और ना ही सुख में उन्मत्त होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के हर रंग को मुस्कुराकर स्वीकार करना जानता है, और यही उसका सबसे बड़ा बल होता है। अब सोचिए, जब जीवन मुस्कुराने की कोई वजह नहीं देता फिर भी कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो वह केवल चेहरे पर मुस्कान नहीं रखता, वह समय के चेहरे पर भी तमाचा मार देता है, क्योंकि मुस्कान उस समय सबसे कीमती होती है जब सब कुछ खोता हुआ लगता है। एक सामान्य इंसान खुशी में हंस सकता है, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई इंसान बुरे समय में भी मुस्कुराना सीख जाता है तो वह साधारण नहीं रहता, वह एक योद्धा बन जाता है। ऐसा योद्धा जो तलवार से नहीं अपनी आत्मशक्ति और धैर्य से लड़ता है। जब जीवन में दुख आता है, धोखा, अपमान, असफलता, अकेलापन,
तब हमारे चेहरे की मुस्कान सबसे पहले खो जाती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन सवालों से भर जाता है। यही वह समय होता है जब हमारी आत्मा कमजोर होने लगती है। पर अगर हम उसी समय थोड़ा रुके, थोड़ा सोएं और उस अंधेरे में भी खुद को हौसले की रोशनी दें, तो एक छोटी सी मुस्कान उस तूफान को भी हिला सकती है। मुस्कुराना कोई कमजोरी नहीं है, यह एक संकेत है। यह दिखाता है कि तुम टूटा नहीं हो, हालातों के आगे झुका नहीं हो और तुम में अभी भी वह चिंगारी बाकी है जो राख से फिर से आग बन सकती है। एक उदाहरण समझिए, एक मोमबत्ती जब जलती है तो वह रोशनी देती है, पर जब हवा उसे बुझाने लगती है तब वह कांपती है, लेकिन फिर भी जलती रहती है। और अगर वह हवा से लड़ना सीख लेती है तो वह हर अंधेरे को भी चीर सकती है। मुस्कुराना भी कुछ ऐसा ही है। यह बताता है कि तुम अब भी उम्मीद से भरे हुए हो, कि तुमने हार नहीं मानी। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो मुश्किलों में भी मुस्कुराए, क्योंकि उनकी मुस्कान सिर्फ उनके लिए नहीं होती, वह दूसरों को भी जीने की प्रेरणा देती है। जब कोई दुखी व्यक्ति तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखता है तो उसे यह एहसास होता है कि शायद वह भी मुस्कुरा सकता है। अब यह मत सोचो कि मुस्कुराने का मतलब यह है कि सब कुछ ठीक है। नहीं, मुस्कुराना उस समय और भी महान बन जाता है जब कुछ भी ठीक नहीं होता। उस समय की मुस्कान झूठ नहीं होती, वह एक निर्णय होती है, एक संकल्प कि मैं नहीं हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हर बुरा समय दो चीजें छोड़ता है, या तो तुम्हें तोड़ देता है या तुम्हें निखार देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि तुमने उस समय का सामना कैसे किया। अगर तुम टूटते हुए भी मुस्कुराना सीख गए तो समझो तुमने समय को मात दे दी। और याद रखो, समय को मात देने वाला इंसान फिर किसी भी परिस्थिति के आगे झुकता नहीं। इसलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें गिराए, जब कोई तुम्हें छोड़ दे, जब हार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तो रोना मत गहरा। सांस लो, अपने मन को संभालो और मुस्कुराओ, क्योंकि यही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह दिखाएगी कि तुम हालातों से ऊपर हो और यहीं से तुम्हारी असली जीत की शुरुआत होती है। जो इंसान बुरे समय में मुस्कुराना सीख गया, उसके लिए फिर कोई परिस्थिति बड़ी नहीं होती, क्योंकि उसने डरना छोड़ दिया होता है। और जब डर चला जाता है तब जीत आ ही जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार करना जानता है वही जीवन में स्थिर रह पाता है, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना परिस्थितियां ना ही संबंध। बदलते समय के साथ जो स्वयं को और अपने भावनाओं को संतुलित रखे वही सच्चा ज्ञानी है। कभी ध्यान से सोचा है, जो लोग कभी हमारी दुनिया हुआ करते थे, जिनके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, वही लोग वक्त के साथ इतना दूर कैसे हो जाते हैं कि उनका नाम भी पराया लगने लगता है। यही है समय का सबसे बड़ा सच। यह ना केवल हालात बदलता है, बल्कि रिश्तों की परिभाषा भी। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो भावनाएं शुद्ध होती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय अपनी परख करता है, और यही परख बताती है कि कौन वाकई अपना था और कौन सिर्फ मौके का साथी। रिश्ते दो दिलों के बीच पुल होते हैं, लेकिन अगर एक दिल बदलने लगे तो वह पुल धीरे धीरे टूटने लगता है। कभी चुपचाप, कभी दर्द के साथ, और कभी इतने धीरे कि हमें महसूस भी नहीं होता। बस एक दिन पता चलता है कि वह अपना अब पराया हो चुका है। वक्त की यह चाल सबसे गहरी होती है। हम उस इंसान पर भरोसा करते हैं, अपना हर राज, हर सपना उसके साथ बांटते हैं, और फिर वही इंसान एक दिन अजनबी बन जाता है। तब तक हम समझते हैं कि रिश्ते पत्थर की तरह मजबूत होते हैं, लेकिन समय सिखाता है कि यह रिश्ते रेत की तरह भी हो सकते हैं। जितना कसकर पकड़ो उतना ही फिसल जाते हैं,
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिश्ते बुरे होते हैं। नहीं, वह पल जो हमने साथ जिए वह सच्चे थे, बस समय ने उनकी मियाद पूरी कर दी। कुछ लोग सिर्फ एक मोड़ तक हमारे हमसफर होते हैं और फिर किसी और रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। इसे स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी हम यह सवाल भी करते हैं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर क्यों वो रिश्ता टूट गया? पर सच तो यह है कि कभी कभी हम सही होते हैं, वह भी सही होते हैं, लेकिन समय गलत मोड़ पर हमें ले जाता है और उस मोड़ पर हर कोई साथ नहीं चल सकता। यही वह जगह है जहां हमें श्री कृष्ण के कहे गए वचनों को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि जो चला गया उसके लिए दुखी मत हो, जो साथ है उसकी कदर करो और जो आएगा उसके लिए खुद को तैयार रखो, क्योंकि समय ही वह नदी है जिसमें हर रिश्ता एक नाव की तरह तैरता है। कुछ नावें किनारे तक साथ चलती हैं और कुछ बीच रास्ते में अलग हो जाती हैं। समय बदलता है और समय के साथ इंसान की सोच, उसकी जरूरतें, उसके लक्ष्य और भावनाएं भी बदलती हैं। जो व्यक्ति कभी तुम्हारे लिए समय निकालता था, वही अब तुम्हारे संदेशों का जवाब तक नहीं देता और तब दिल टूटता है। पर यही समय का पाठ है जो यह सिखाता है कि अपनी भावनाओं का केंद्र केवल दूसरों को मत बनाओ, क्योंकि जब वह बदलेंगे तुम भी टूट जाओगे। इसलिए जो रिश्ते आज पास हैं उन्हें प्यार दो, सम्मान दो, लेकिन इतना आसक्त मत हो जाओ कि उनका चला जाना तुम्हें बर्बाद कर दे। और जो लोग चले गए हैं उनके लिए रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया वह तुम्हें आज ज्यादा मजबूत बना रहा है। वक्त के साथ रिश्ते बदलते हैं, कुछ अपने होकर भी पराये हो जाते हैं और कुछ पराये होकर दिल के बहुत करीब आ जाते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा गुण यही है, कभी किसी के जाने से खुद को मत खो देना और कभी किसी के बदलने से यह मत समझना कि तुम्हारी कीमत कम हो गई है। याद रखो, हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है और कभी कभी वह शिक्षा तुम्हारी आत्मा को इतने गहरे स्तर पर बदल देती है कि तुम फिर कभी वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। और यही है समय की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर संबंध में सिर्फ प्रेम और निष्काम भाव रखता है वह कभी धोखे का अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह देने के भाव से जुड़ता है, पाने की इच्छा से नहीं। जब हम अपने स्वार्थ से नहीं, आत्मा की शुद्धता से संबंध बनाते हैं, तब समय हमें सिखाता है कि कौन केवल साथ है और कौन वास्तव में अपना है। जिंदगी में हम सभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जब कोई हमारे पास आता है बड़ी आत्मीयता से, और कुछ समय तक हमें ऐसा लगता है मानो यह रिश्ता सच्चा है। हम अपना समय देते हैं, अपनी भावनाएं बांटते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और फिर अचानक वह लोग गायब हो जाते हैं। कोई जवाब नहीं, कोई वजह नहीं, और जब दोबारा लौटते हैं तो सिर्फ तभी जब उन्हें फिर से किसी चीज की जरूरत होती है। कभी आपने महसूस किया है, कुछ लोग तभी कॉल करते हैं जब उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, जब उन्हें आपकी पहचान का लाभ लेना होता है, या जब उनके जीवन में अकेलापन बढ़ जाता है। बाकी समय वे गायब रहते हैं, जैसे आप उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं। यही वह समय होता है जो हमें बहुत शांत होकर सिखाता है कि कौन हमारे जीवन में सच्चे भाव से है और कौन केवल अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए आता है। कभी कभी हम इन लोगों के लौट आने पर फिर से वैसे ही प्रेम से उनसे मिलते हैं, क्योंकि हमारा मन साफ होता है, लेकिन बार बार एक ही तरह से इस्तेमाल किए जाने पर दिल धीरे धीरे सख्त होने लगता है। और यहीं से हमारे अंदर वह ज्ञान जागता है कि हर मुस्कुराता चेहरा, हर मीठा बोलने वाला इंसान जरूरी नहीं कि वह सच्चा हो। यह सब समय की दी हुई समझ है, जिसे हम किताबों से नहीं, अनुभवों से सीखते हैं। समय बहुत बड़ा शिक्षक है।
वह बिना शब्द बोले बहुत कुछ सिखा जाता है। जब आप बार बार किसी के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वही लोग गायब हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ सुविधा के रिश्ते निभाते हैं, और जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तब उन्हें आपके अस्तित्व की भी परवाह नहीं रहती। यह बेहद कड़वा होता है, लेकिन यही कड़वी सच्चाई हमें आने वाले जीवन में और ज्यादा समझदार बनाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम रिश्तों से डर जाएं या खुद को सबके लिए बंद कर लें। नहीं, श्री कृष्ण ने हमें यही तो सिखाया, कर्तव्य निभाओ, भावनाएं दो, लेकिन आसक्ति मत रखो। जो तुम्हारे पास अपने स्वार्थ से आते हैं उन्हें पहचानो, लेकिन उनके स्वभाव को देखकर अपने स्वभाव को मत बदलो। तुम वहीं रहो, सच्चे, विनम्र और उदार। लेकिन अब समझदार भी। जो लोग सिर्फ अपनी जरूरतों के वक्त तुम्हें याद करते हैं, वे लोग तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभाने आए थे, तुम्हें सिखाने की भूमिका। और अब जब उन्होंने वह पाठ पढ़ा दिया तो उनका बार बार लौटना जरूरी नहीं। यह ज्ञान तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाता है, यह तुम्हें खुद के लिए जीना सिखाता है। जैसे समय बदलता है वैसे ही हमारे आसपास के लोग भी बदलते हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलना चाहिए वह है तुम्हारी आत्मा की चमक, वो सच्चाई जिसके कारण तुम दूसरों के दुख में शामिल होते हो, जिसके कारण तुम बिना स्वार्थ के मदद करते हो। और उसी सच्चाई के कारण एक दिन समय खुद तुम्हें सिखाएगा कि कौन तुम्हारे अपने हैं, वह जो बिना मतलब के भी तुम्हारे पास खड़े थे। तो आज अगर कोई तुम्हें सिर्फ जरूरत पर याद करता है तो दुखी मत हो, मुस्कुराओ, क्योंकि यह वही समय है जो तुम्हें सिखा रहा है कि जीवन में आगे किसे साथ लेकर चलना है और किसे सिर्फ स्मृति में रखना है। यही ज्ञान तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाता है। यही सच्चा बोध है जो हर आत्मा को एक दिन मिलना ही है, और जब वह बोध आता है तो जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत, स्पष्ट और सार्थक हो जाता है। जो कुछ नहीं कहते वही सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, उनकी खामोशी में छुपा होता है। वह तूफान जो कभी शब्दों में नहीं आता, लेकिन हर रात उन्हें अंदर से बहा ले जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही हमें सबसे गहराई से तोड़ जाते हैं, और तब हम मुस्कुराते हैं, क्योंकि रोने की भी ताकत नहीं बचती। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में खुद की असलियत से दूर हो जाते हैं, और जब रात की तन्हाई में खुद को देखते हैं तो समझ नहीं आता कि हम थे कौन और बन क्या गए। वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, कुछ यादें कभी धुंधली नहीं होती, वो किसी पुरानी चिट्ठी की तरह होती है, जिन्हें बार बार पढ़ने पर भी हर बार कुछ नया महसूस होता है। कुछ बातें इतनी अधूरी रह जाती हैं कि वह पूरी जिंदगी साथ चलती हैं, और हम लाख कोशिश कर लें उन्हें कभी खत्म नहीं कर पाते। बस उन्हें जीते जाते हैं। जो लोग अंदर से टूटे होते हैं वह अक्सर सबसे ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दर्द कैसे छुपाया जाता है और दूसरों को कैसे सुकून दिया जाता है। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। कई बार वह मुस्कुराते हुए लोग भी अंदर से इतनी गहराई में डूबे होते हैं कि बस कोई उन्हें देख नहीं पाता। कभी किसी को इतना मत समझो कि वह तुम्हारी चुप्पी भी पढ़ ले, क्योंकि जब वही शख्स अनजान बन जाए तो अपनी चुप्पी भी बोझ लगने लगती है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ऐसे पड़ाव से गुजरते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और आंसू ही संवाद बन जाते हैं। कोई भी रिश्ता तब तक खूबसूरत होता है जब तक उसमें सच्चाई होती है। एक बार झूठ आ जाए तो भरोसा नहीं टूटता, पूरी आत्मा बिखर जाती है। हर बार जब हम किसी अपने को खोते हैं, हम कुछ ना कुछ अंदर से छोड़ देते हैं, और वह हिस्सा फिर कभी पूरा नहीं हो पाता। बस बाकी सब कुछ ढकने लगता है। कुछ फैसले दिल से नहीं,
हालात से लिए जाते हैं और फिर पूरी उम्र लग जाती है उन्हें समझने में, माफ करने में और कभी कभी खुद को ही समझाने में। इंसान तब सबसे ज्यादा अकेला होता है जब उसके पास सब होते हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं होता जो उसकी खामोशियों को पढ़ सके। जिंदगी हमें अक्सर वहीं ले जाती है जहां जाने से हम डरते थे, और फिर वही डर एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कभी कभी हम खुद को इतना पीछे कर देते हैं दूसरों की खुशी के लिए कि खुद के होने का एहसास ही खो बैठते हैं। और फिर एक दिन सवाल उठता है, मैं कहां हूं? कुछ बातें कह देने से हल्की नहीं होती, बल्कि और ज्यादा भारी हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई सुन तो सकता है, समझ नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, उन्होंने शायद उस वक्त को जिया नहीं होता जब सब कुछ टूट रहा था और कोई आवाज तक नहीं होती थी। हम सबसे ज्यादा उस वक्त सीखते हैं जब हम सबसे ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि तब हमारे पास और कोई नहीं होता सिवाय खुद के सवालों और खामोश जवाबों के। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कभी नाम नहीं पाते, पर दिल में हमेशा के लिए एक जगह बना लेते हैं, और फिर उम्र भर उसी बेनाम रिश्ते को हम सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। हर इंसान के चेहरे के पीछे एक चेहरा होता है जो सिर्फ वही देखता है जो रात की नींदें चुरा लेता है और सुबह की मुस्कानें भी अधूरी कर देता है। कुछ रिश्ते बिना शर्तों के शुरू होते हैं और बिना अल्फाज के खत्म, और फिर उम्र भर एक सवाल दिल में रह जाता है, आखिर हम गलत कहां थे? कई बार ऐसा होता है कि हम जिनसे अपनी दुनिया बांटते हैं वही एक दिन ऐसा सन्नाटा छोड़ जाते हैं कि उनकी यादें भी जवाब नहीं देती। हर मुस्कान के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जिसे अगर कोई समझ ले तो शायद उसकी आंखें भी भीग जाएं और दिल कुछ पल के लिए चुप हो जाए। इंसान तब सबसे ज्यादा थक जाता है जब उसे समझाने के लिए शब्द नहीं मिलते और सुनने वाले के पास समझने की फुर्सत नहीं होती। कुछ खामोशियां सिर्फ सुकून नहीं देती, बल्कि हमें हमारी असलियत से मिलवाती हैं, जहां ना कोई दिखावा होता है ना कोई उम्मीद, बस हम और हमारा सच। कभी कभी हम खुद को इतना साबित करने में लग जाते हैं कि जो हम थे वह पीछे ही छूट जाता है, और फिर खुद को ढूंढने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, पर खुद से कभी मिल नहीं पाते, और जब मिलते हैं तब तक बहुत कुछ बीत चुका होता है। कोई रिश्ता तोड़ना आसान होता है, पर उससे जुड़ी आदतें छोड़ना सबसे मुश्किल, और कई बार तो आदतें ही वह जख्म बन जाती हैं जो वक्त के साथ गहराते ही जाते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनका असर कभी नहीं जाता। वह हर चीज में, हर सोच में, हर सन्नाटे में जीते रहते हैं। जब कोई अपना बहुत करीब होते हुए भी दूर हो जाए तो हर खुशी अधूरी लगती है, और फिर हम मुस्कुराते जरूर हैं, पर वो मुस्कान दिल से नहीं, आदत से होती है। कुछ सफर ऐसे होते हैं जहां मंजिल तो मिल जाती है, लेकिन वो लोग खो जाते हैं जिनके साथ चलना सबसे प्यारा था। हम अक्सर वही बातें सबसे कमजोर लम्हों में याद करते हैं जिन्हें कभी खुद ही नजरअंदाज किया था, और तब लगता है काश थोड़ा और समझा होता। कभी कभी हम वो नहीं कह पाते जो कहना चाहते हैं, और वही लोग हमसे दूर हो जाते हैं जो बस एक बार हमारा सच सुनना चाहते थे। लोग बदलते नहीं हैं, बस वह नकाब उतर जाते हैं जो हमने खुद ही उनके चेहरे पर सजा दिए थे। जब कोई इतना अपना हो जाए कि उसकी तकलीफें हमारी सांसों को रोक दें, तब समझो वह रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं, रूह से जुड़ गया है। कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी होती हैं कि हम उन्हें खुद से भी छुपा लेते हैं, और जब वह सामने आती हैं तब हम पूरी तरह टूट जाते हैं। जो बातें हम किसी को नहीं बता पाते वही सबसे ज्यादा हमें अंदर से खा जाती हैं।
हम हर दिन किसी ना किसी रूप में बिछड़ते हैं, कभी अपने ख्वाबों से, कभी रिश्तों से, और कभी उस मासूमियत से जो हमें कभी परवाह करना सिखाती थी। कई बार ऐसा लगता है जैसे हम सबके लिए हैं, पर कोई हमारे लिए नहीं है, और तब अकेलापन भीड़ में सबसे ज्यादा चुभता है। जब दिल बहुत ज्यादा भर जाता है तब इंसान चुप हो जाता है, और यही खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। कुछ रिश्ते दिल के इतने पास होते हैं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जब वह दूर हो जाए तो हर शब्द अधूरा लगने लगता है। कभी वह बातें जो दिल को सुकून देती थी वही आज बेचैनी का सबब बन गई है, क्योंकि वक्त नहीं बदला, एहसास बदल गए। हर इंसान एक किताब की तरह होता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ कवर देखकर ही फैसला कर लेते हैं कि पढ़ना है या नहीं। कभी कभी हम अपने ही सवालों से भागते रहते हैं, और जवाब वहां होता है जहां देखने की हिम्मत हमने कभी जुटाई ही नहीं। जब इंसान खुद से हार जाए तो कोई जीत मायने नहीं रखती, न दुनिया की न रिश्तों की। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी से बांट नहीं सकते, क्योंकि वह समझने के लिए सुनने वाले को नहीं, महसूस करने वाला दिल चाहिए। हर बार जब कोई याद दिलाता है कि तुम बदल गए हो, तो मन चुपचाप सोचता है, हाँ, कुछ टूटने पर आवाज नहीं आती, बस हम बदल जाते हैं। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा उम्मीद भी होती है, और जब वह टूटती है तो सिर्फ दिल नहीं, पूरा इंसान बिखर जाता है। हर वह बात जो दिल में रह जाती है धीरे धीरे एक बोझ बन जाती है, और फिर हम खुद से ही दूर होते चले जाते हैं। कभी खुद को खो देना बुरा नहीं होता, अगर उस खोने में हम अपने अंदर का सच ढूंढ लें, क्योंकि कुछ टूटने हमें बनाती हैं, मिटाती नहीं। कुछ लोग इस कदर हमारी जिंदगी में समा जाते हैं कि जब वह चले जाते हैं तो लगता है जैसे हमारी दुनिया का एक हिस्सा भी चला गया हो, और फिर हमें समझ आता है कि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस समय उन्हें और भी गहरे बना देता है। जब भी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हमें यह नहीं समझ आता कि वह हमें क्यों छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि वह प्यार हमें खुद से मिलने का रास्ता दिखा गया था। कभी कभी हमें खुद को ही खोने का डर नहीं लगता, बल्कि उस जगह का डर होता है जहां हम कभी अपने आप को फिर से पा नहीं सकते, और यही डर हमें बदल देता है, हमें गहराई में ले जाता है, और हम अपने बारे में कुछ नया सीखते हैं। हम जिंदगी में इतनी भाग दौड़ में रहते हैं कि अक्सर वह छोटी छोटी खुशियां छूट जाती हैं जो हम आसानी से पा सकते थे। हम महसूस करते हैं कि हर पल हमारे पास था, बस हम उसे जीने का तरीका भूल गए थे। जब दिल बहुत टूट जाए तो हम उन रिश्तों के बारे में सोचते हैं जो कभी हमें इतना मजबूत महसूस कराते थे, लेकिन फिर हमें यह एहसास होता है कि टूटकर भी हम कुछ ऐसा पा सकते हैं जो हमें पहले कभी नहीं मिला था। खुद की ताकत। कुछ लोग हमारे दिल में इस तरह घर कर जाते हैं कि जब वह चले जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को उसी खालीपन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन यही सिखाता है कि कोई भी खालीपन स्थायी नहीं होता। समय के साथ वह भी भर जाता है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहर नहीं होती, बल्कि अंदर होती है, खुद से, हमारी कमजोरियों से और उन डर से जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। और जब हम उस लड़ाई को जीत लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि असली ताकत क्या होती है। कभी कभी हम यह सोचकर किसी से बहुत दूर हो जाते हैं कि हम खुद को बेहतर समझते हैं, लेकिन जब हमें वह खो जाता है तो एहसास होता है कि हम जो कुछ भी थे वह सब उस रिश्ते में ही था, और अब हम खुद को फिर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि शब्द उनके बीच कभी भी पूरी तरह से नहीं आ पाते,
और यही गहराई हमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। चाहे हम पास हो या दूर, हमारे सबसे बड़े दर्द अक्सर वही होते हैं जो हम अपने दिल में छुपा लेते हैं। और जब वह दर्द सामने आता है तो हम महसूस करते हैं कि कभी उन्हें किसी से बांटना चाहिए था, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जो लोग हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं वह अक्सर हमारे साथ नहीं होते, और जब हमें उनकी जरूरत होती है तो हम पाते हैं कि वह हमें छोड़ चुके होते हैं। फिर हम खुद से ही सवाल करते हैं कि क्या हम वह सीखने का हक रखते थे। वह सब पल जो हमने बचाए थे और जिनका कोई मोल नहीं था, वह कभी ना कभी हमारी सबसे बड़ी याद बन जाते हैं। और तब हमें समझ आता है कि उन छोटे छोटे पल में ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छुपी होती है। जब किसी को खोने के बाद अकेलापन महसूस होता है तो हम खुद से यही सवाल करते हैं, क्या हम कभी किसी को सच में जान पाए थे? और तब एहसास होता है कि सच्ची पहचान हमें खुद से मिलती है, ना कि दूसरों से। कभी कभी हम इतनी जल्दी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी खुद की दुनिया को ही भूल जाते हैं। और तब हमें समझ में आता है कि हमें अपनी आत्मा को समझने से पहले और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमें सबसे ज्यादा समझते हैं वही कभी सबसे ज्यादा हमें दूर कर जाते हैं। और जब हम उनकी कमी महसूस करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि शायद वह दूर नहीं, बस हमारी परछाई बन गए थे। हम अपनी जिंदगी में बहुत बार उन रास्तों पर चलते हैं जहां हमें डर और अनिश्चितता महसूस होती है, लेकिन जब हम उन रास्तों को तय कर लेते हैं तो हम पाते हैं कि हर डर के पार एक नई उम्मीद और एक नई मंजिल छिपी होती है। कभी कभी हम उस जंग को जीतने की कोशिश करते हैं जो हमें कभी लड़नी ही नहीं चाहिए थी, और जब हम उस जंग को छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि असली शांति वही है जो हमें अपने अंदर मिलती है, ना कि बाहर के शोर से। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जिन चीजों की हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं वह अक्सर हमें तब याद आती हैं जब हम उनसे दूर होते हैं। लेकिन यही दूरी हमें सिखाती है कि हमें अपने असली रिश्ते क्या होते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए खो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते, और जब वह रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो हम खुद से यही सवाल करते हैं कि क्या हम उन्हें खोने के लायक थे। कभी कोई हमें इतना बदल देता है कि हम खुद को फिर से पहचानने में भी मुश्किल महसूस करते हैं, और तब हमें एहसास होता है कि प्यार कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही प्यार हमें खुद से सच्चा जुड़ाव देता है। कभी कभी हम खुद को इतने गहरे खो देते हैं कि जब हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है तो हमें लगता है कि क्या हम पहले जैसा कभी थे। लेकिन यह समझने की कोशिश करें कि खोने का मतलब सिर्फ खत्म होना नहीं होता, बल्कि नए सिरे से ढूंढने का अवसर मिलता है। हमारे जीवन में ऐसे कुछ पल होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वह सिर्फ हमारी यादों में ही होंगे, लेकिन जब हम उन यादों को फिर से जीते हैं तो पता चलता है कि वह हमेशा हमारे दिल के सबसे करीब रहते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं तो हमें डर होता है, लेकिन वही डर हमें नई ताकत और दिशा देता है। अगर हम डर से भागने के बजाय उसका सामना करें तो हम उस डर को ही अपने साहस में बदल सकते हैं। कभी कभी हमें खुद को ना पहचानने का डर नहीं होता, बल्कि उस पहचान को खोने का डर होता है जिसे हम अपना समझते हैं। लेकिन जीवन सिखाता है कि अगर हम खुद को पूरी तरह से खोजें तो हम एक नई पहचान पा सकते हैं। जिंदगी में हम अक्सर दूसरों के बारे में अधिक सोचते हैं और खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तो हम दूसरों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम पहले खुद से प्यार करना सीखते हैं। हर इंसान के भीतर एक अनहा दर्द छुपा होता है, और वही दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब हम उस दर्द को समझकर आगे बढ़ते हैं
तो हमें खुद में छुपी हुई एक असीम शक्ति का एहसास होता है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। जब हम किसी से दिल से जुड़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके ही उन रिश्तों को सही दिशा में ले जाना होता है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम उनके दिल की गहराइयों को महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी यह प्यार हमें यह भी सिखाता है कि हमें खुद के दिल की गहराइयों को समझना भी उतना ही जरूरी है। हमारे अंदर सबसे बड़ी ताकत तब आती है जब हम अपने डर और असफलताओं को अपनाकर उनसे सीखते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिन रास्तों पर हमें मुश्किलें आती हैं वही रास्ते हमें सबसे बड़ी सफलता तक पहुंचाते हैं। अक्सर हम खुद को दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद को बिना किसी डर और शर्म के स्वीकार करते हैं। खुद से प्यार करना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ सशक्त हो जाते हैं और कुछ टूटने के बाद हमें यह एहसास होता है कि वह हमें क्या सिखा गए। ऐसे रिश्ते हमें हमारी सबसे गहरी सच्चाई से मिलवाते हैं और हमें अपनी जिंदगी की राह को फिर से समझने का मौका देते हैं। कभी कभी हम अपने भीतर के शोर को शांत करने के लिए बाहरी शांति की तलाश करते हैं, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने अंदर के शोर को समझने और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी से दिल से जुड़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि रिश्ते एक साथ जीने का नाम होते हैं। उन्हें ना तो चुपके से तोड़ा जा सकता है और ना ही किसी भी हाल में बदलने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी की सबसे बड़ी अहमियत है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ होते हैं वह हमारी जिंदगी के सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं। कभी उनका साथ छोड़कर हमें गलती करते हैं, लेकिन जब उन्हें फिर से समझते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि जब हमें अपनी ताकत पर भरोसा होता है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें उनके लिए समझदारी और धैर्य दिखाने की जरूरत होती है। प्यार कभी भी एक दिन का काम नहीं होता, बल्कि यह हर दिन समझने और सहने का नाम है। जीवन में जब हम किसी से पूरी तरह से जुड़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे रिश्ते उतने ही गहरे होते हैं जितनी हमारी समझदारी और अपनापन। अगर हम दोनों एक दूसरे को सही से समझ पाते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें अलग नहीं कर सकती। हम हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम उन सपनों को हासिल कर लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वह रास्ता था जिस पर हम चले थे। रिश्तों में एक दूसरे के साथ समय बिताने का महत्व हमेशा बढ़ता जाता है, क्योंकि वक्त के साथ हम एक दूसरे की आदतों और खुशियों को पहचानते हैं। वह छोटे छोटे पल रिश्तों को और भी मजबूत बना देते हैं और यही बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति सत्य मार्ग पर होता है पर समय उसके अनुकूल नहीं होता, तब लोग उसके सत्य को भी झूठ मानते हैं, परंतु जो सच्चा है उसे समय ही प्रमाणित करता है, क्योंकि सत्य का तेज देर से दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो अंधकार स्वयं हट जाता है। कभी आपने ऐसा समय महसूस किया है जब आप पूरे दिल से सच बोल रहे होते हैं, अपने मन की सच्चाई सबके सामने रख रहे होते हैं, और फिर भी लोग आपकी बातों को झूठ समझते हैं। वे आपकी नीयत पर शक करते हैं, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं और आपके चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं। आप भीतर तक टूट जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी यह सब क्यों हो रहा है। असल में यह समय की परीक्षा होती है। जब आपका समय अच्छा नहीं होता, यानी जब आपके हालात बिगड़े हुए होते हैं,
जब आपके पास ताकत नहीं होती, पैसे नहीं होते या समाज में आपकी स्थिति कमजोर होती है, तब आपकी बातों का वजन भी कम हो जाता है। लोग आपको सुनते नहीं बल्कि तौलते हैं, और इस तौल में आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, आपका विश्वास सब कुछ छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि वक्त आपके साथ नहीं होता। ये वही समय होता है जब लोग आपकी पिछली गलतियों को बार बार दोहराते हैं, लेकिन आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। आपके इरादे भी उन्हें चाल लगते हैं और आपकी सफाई भी झूठ जैसी लगती है। आपको हर बार खुद को साबित करना पड़ता है, हर बात में अपनी सच्चाई को गवाही की तरह पेश करना पड़ता है, और तब भी लोग कह देते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं होता। पर क्या आप जानते हैं, यही वह समय है जो धीरे धीरे मौन रहकर न्याय करता है। जब समय बदलता है, जब हालात आपके पक्ष में आने लगते हैं, जब वही लोग जो आपको गलत समझते थे आपकी सच्चाई को महसूस करने लगते हैं, तब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तब समय खुद गवाह बन जाता है कि आपने कभी झूठ नहीं बोला था, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया था, और आप हमेशा अपने इरादों में साफ थे। कई बार यही होता है कि किसी इंसान पर झूठे आरोप लगते हैं, वह अदालतों के चक्कर काटता है, समाज से बहिष्कृत होता है, लेकिन सालों बाद वही समाज उसकी निर्दोषता स्वीकार करता है। उस समय उसका हर आंसू, हर तन्हाई, हर संघर्ष सत्य की पुष्टि बन जाते हैं, और फिर लोग कहते हैं हमें तो पहले ही शक था कि यह इंसान गलत नहीं हो सकता, लेकिन तब तक आपने सब सह लिया होता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है, सत्य का मार्ग कठिन है, पर जो इस मार्ग पर डटे रहते हैं उन्हें समय ही सबसे बड़ी जीत दिलाता है। सत्य का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और ना ही यह तुरंत समझ में आता है। सत्य को अक्सर समय की जरूरत होती है, क्योंकि दुनिया जल्दबाजी में फैसले लेती है, लेकिन समय धीरे धीरे सबको आईना दिखा देता है। इसीलिए जब आपका समय अच्छा नहीं हो तो घबराइए मत, टूटिए मत। लोगों की बातें चुभेंगी, आपके अपनों का व्यवहार बदल जाएगा। कई बार वह भी आपको गलत समझ लेंगे जिनके लिए आपने सब कुछ किया है, लेकिन याद रखिए समय की आंखें सब देखती हैं, और वह देर से सही लेकिन इंसाफ जरूर करता है। जब आपका वक्त बदलेगा, लोग आपके पास फिर से आएंगे। आपकी वही बातें जो कभी झूठ समझी गई थी अब ज्ञान लगेंगी, आपकी वही चुप्पी अब गहराई लगेगी, और आपकी वही आंखें जिनमें कभी दर्द दिखता था अब जीत की चमकली होंगी। इसलिए इस जीवन में जब भी आपकी सच्चाई को कोई झूठ कहे तो मन शांत रखिए, क्योंकि सच को वक्त की जरूरत होती है, और जब वक्त आता है तो सारी धूल अपने आप साफ हो जाती है। आप सिर्फ अपने सत्य पर अडिग रहिए, बाकी काम समय खुद कर देगा। यही है जीवन का सबसे बड़ा न्याय कि समय सबका आता है, और जब वह आता है तो हर झूठ अपने आप बेनकाब हो जाता है, और हर सत्य बिना कुछ कहे चमकने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम अपनी गति में पीछे मानते हो सकता है, वह अपने भीतर तपस्या कर रहा हो, निर्माण कर रहा हो, और जब उसका समय आएगा तब वही सबसे आगे निकल जाएगा। इसलिए किसी को कभी कम मत समझो, और स्वयं भी कभी हार मत मानो। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लोग हमें छोड़कर आगे निकल जाते हैं। वे बड़ी बड़ी सफलताओं को छू लेते हैं, उनका नाम होता है, पैसा होता है, समाज में मान-सान होता है, और हम बस खड़े रह जाते हैं। पीछे उस समय एक सवाल दिल को बहुत चुभता है, क्या मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा? पर सच तो यह है कि रेस खत्म नहीं हुई है। यह जीवन कोई छोटी दौड़ नहीं, यह एक लंबी यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य, तपस्या और आत्मविश्वास। जो लोग आज आपको पीछे छोड़कर निकल गए हैं उन्हें मत देखिए, अपने आप को देखिए। खुद से पूछिए मैं किसे साबित करना चाहता हूं। अगर जवाब है खुद को तो समझ लीजिए
आप सही राह पर हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब आप अपने बीते हुए कल को, अपने बुरे अनुभवों को, अपनी असफलताओं को देखकर भी हार नहीं मानते। दुनिया अक्सर बाहर की चमक को देखकर फैसले लेती है। उन्हें लगता है कि जो अभी तेज दौड़ रहा है वही विजेता है, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यानी जो अभी फल पा रहा है जरूरी नहीं कि वह हमेशा सफल रहेगा, और जो अब भी संघर्ष कर रहा है जरूरी नहीं कि वह हमेशा पीछे रहेगा। जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, जिन्होंने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, उनके शब्दों को मत पकड़िए, बल्कि उस मौन को पकड़िए जो भीतर से कहता है, अभी समय है, मेहनत करो। क्योंकि जब आपका समय आएगा तब ना तो आपको उन्हें कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई सफाई देनी पड़ेगी। जो लोग आज आपको पीछे छोड़कर निकल गए हैं, उन्हें कल यही दौड़ फिर से दोहरानी पड़ेगी। लेकिन इस बार वह आपको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि आप तब तक खुद को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा चुके होंगे जहां ना शोर होगा ना घमंड, सिर्फ एक सुकून होगा कि मैं रुका नहीं, मैंने खुद को पीछे नहीं माना और मैंने अपने समय का इंतजार किया। कई बार हमें लगता है कि हम पीछे हैं क्योंकि हमारे पास वह साधन नहीं है, वह समर्थन नहीं है जो दूसरों को मिला। लेकिन यही तो वह जगह है जहां आत्मा तपती है। जब आप अकेले होते हैं तब आप सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आप सबसे सच्चे होते हैं, और जब आप टूट कर भी खड़े रहते हैं तब आप सबसे ऊंचे बनते हैं। सोचिए, एक पौधा जब धरती में बोया जाता है तब कोई उसे नहीं देखता, वह मिट्टी में छिपा रहता है, कोई उसका नाम नहीं लेता, कोई उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन वह भीतर ही भीतर बढ़ता है, अपने लिए जड़ें बनाता है, और फिर एक दिन जब उसका समय आता है वह धरती को चीर कर बाहर आता है, और तब सब कहते हैं ये तो बहुत मजबूत है। ऐसे ही आप भी हैं जो आज आपको छोड़कर चले गए हैं। शायद उन्होंने आपकी मेहनत को नहीं देखा, आपकी आंखों के आंसू नहीं समझे, आपके संघर्ष को हल्का समझा। लेकिन जब आप अपनी तपस्या में टिके रहेंगे, जब आप हर दिन अपने सपनों की ओर ईमानदारी से बढ़ते रहेंगे, तब वही लोग जो आज आपको छोड़ गए हैं कल आपकी तरफ देखेंगे और कहेंगे, हमें लगा था यह रुक जाएगा लेकिन यह तो उड़ गया। और तब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। आपकी मेहनत बोलेगी, आपका आत्मविश्वास बोलेगा, आपका समय बोलेगा। तो याद रखिए, आज जो आपको पीछे छोड़ गए हैं उन्हें कल दौड़ना पड़ेगा, और वह भी सिर्फ इसलिए कि वे आपके बराबर आ सके। लेकिन तब तक आप इतनी दूर निकल चुके होंगे कि उन्हें बस आपकी छाया ही दिखाई देगी। और यही है समय का न्याय, कि वह चुपचाप हर मेहनत का हिसाब रखता है, और जब देता है तो ऐसा देता है कि पूरी दुनिया देखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अभिमान में स्वयं को सर्वोच्च समझ बैठता है, समय उसी का अहंकार तोड़कर उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। क्योंकि समय ना किसी का सेवक है, ना किसी का मित्र, वह केवल सत्य का दर्पण है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो अपने धन, शक्ति या ऊंचाई के नशे में चूर होकर खुद को दुनिया का राजा समझने लगते हैं। उनके चलने का अंदाज बदल जाता है, बोलने का लहजा बदल जाता है, और सोच में एक ऐसा अहंकार आ जाता है जो दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। उन्हें लगता है कि समय अब उनके कदमों में है, कि अब कोई उन्हें हरा नहीं सकता। पर यही वे भूल करते हैं, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं है। समय ना तो आपके सोने के सिंहासन को पहचानता है, ना ही आपके करोड़ों के बैंक बैलेंस को। समय सिर्फ कर्म और विनम्रता को पहचानता है। जब कोई अपने अभिमान में चूर होकर दूसरों को छोटा दिखाने लगता है, समय धीरे धीरे उसके चारों तरफ वो परिस्थितियां बुनता है जो उसके अहंकार की नींव को ही हिला देती हैं। इतिहास भर पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, जहां बड़े बड़े
सम्राट, राजा, धनवान और ताकतवर लोग अपने चरम पर पहुंचकर खुद को अजर अमर समझने लगे। लेकिन समय ने उन्हें झुका दिया, मिटा दिया या उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां कभी उन्होंने दूसरों को खड़ा देखा था। आज जो खुद को राजा समझता है, अगर उसके भीतर नम्रता नहीं है, दया नहीं है और आत्मबोध नहीं है, तो समय उसे जरूर जमीन दिखाएगा, क्योंकि समय सिर्फ शक्ति का परीक्षण नहीं करता, वह चरित्र का मूल्यांकन करता है। एक किसान जो दिन रात मिट्टी में मेहनत करता है, उसका समय भी आता है जब उसकी फसल लहराती है और वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसी से नम्रता से झुककर बात करते हैं। वहीं एक राजा जो अपनी प्रजा को तुच्छ समझता है, समय उसके सिंहासन को छीन लेता है और उसे ऐसे हालातों में डाल देता है जहां उसे खुद को साबित करना मुश्किल हो जाता है। समझना बहुत जरूरी है कि समय का पहिया हमेशा घूमता है। अगर आज वह ऊपर है तो कल नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जो इंसान यह सोचता है कि वह ऊपर ही रहेगा, वही सबसे बड़ी मूर्खता करता है। और जब समय उसका भ्रम तोड़ता है, तब उसे समझ आता है कि उसे दूसरों का सम्मान करना चाहिए था, विनम्र रहना चाहिए था। हम सब जीवन में कभी ना कभी थोड़ी बहुत ऊंचाई पर पहुंचते हैं, कभी पढ़ाई में, कभी काम में, कभी किसी उपलब्धि के रूप में। लेकिन उस ऊंचाई पर टिकने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वह है विनम्रता। क्योंकि जो विनम्र है, उसे समय भी आदर देता है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो लोग विनम्र रहते हैं, वह चाहे किसी भी हाल में हो, समय उनके लिए रास्ता बना देता है। लेकिन जो घमंड में चूर हो जाते हैं, समय धीरे धीरे उनका आधार ही खींच लेता है। और जब वे गिरते हैं तो उनकी आवाज नहीं आती, बल्कि उनके मौन में दुनिया उनकी हार देखती है। इसलिए जब भी जीवन आपको सफलता दे, ताकत दे, ऊंचाई दे, उसे सिर पर मत चढ़ने दो, उसे दिल में रखो और दूसरों का सम्मान करना मत छोड़ो। क्योंकि जो आज जमीन पर है, हो सकता है कल वह समय का राजकुमार बन जाए, और जो आज सिंहासन पर है, अगर विनम्र नहीं है तो कल जमीन पर बैठा मिलेगा। याद रखिए, समय को झुकाया नहीं जा सकता, उसे बस समझा जा सकता है। और जो इसे समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। जो इसे नहीं समझता, समय उसे खुद सिखाता है, और वह भी बहुत गहरे और तीखे अनुभवों के साथ। तो कभी भी खुद को राजा समझने की भूल मत कीजिए। अगर आप सच में राजा बनना चाहते हैं, तो अपने कर्मों से बनिए, अपने व्यवहार से बनिए, और सबसे बड़ी बात, विनम्रता से बनिए। क्योंकि जो झुकना जानता है, वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। समय सबका आता है, पर वह सिर झुकाकर नहीं आता, वह दर्पण लेकर आता है, और जो जैसा है उसे वैसा ही दिखा देता है। जो बातें हम सबसे छुपाते हैं, अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। मगर जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, तो वही हमें फिर से जोड़ने की शुरुआत बनती है। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरों ने हमें धोखा दिया, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे थे। जब जीवन हमें ठहरने पर मजबूर करता है, तो वह हमें ठोकर नहीं दे रहा होता, बल्कि उस ठहराव में छुपा होता है एक नया रास्ता, जो अब तक हमारी नजरों से छिपा था। हम उन दिनों को हमेशा याद रखते हैं, जब किसी ने हमारे लिए बिना कहे कुछ किया हो। भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती, वह सच्चे इरादों से जुड़ी होती हैं। जिंदगी वही होती है जो हम हर दिन जीते हैं, लेकिन अक्सर हम आने वाले कल की चिंता में आज को खो देते हैं। कभी कभी सिर्फ आज को पूरी तरह जी लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हमेशा मुस्कुराना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई हमारी खामोशी में भी हमारा दर्द पढ़ ले, तो लगता है कि शायद अब मुस्कुराना मुमकिन है। कुछ लोग हमें छोड़ जाते हैं, पर जो एहसास वो पीछे छोड़ते हैं, वो ताम्र हमारे साथ रहते हैं। उस एहसास से ही हम मजबूत बनते हैं,
जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, वही हमारे अंदर सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं, चाहे वह रहे या ना रहे। उनका असर हमारी हर सोच में शामिल हो जाता है। जिन जवाबों की हम तलाश में रहते हैं वह अक्सर हमारे ही भीतर होते हैं, लेकिन हम उन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक खुद से सवाल करना नहीं सीखते। कभी कभी हमें दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है, और यही लड़ाई हमें सबसे मजबूत इंसान बनाती है। भले ही वह जंग किसी को दिखाई ना दे, वो खामोश रातें। जब हम खुद से बात करते हैं वहीं हमें असली सच्चाई का एहसास होता है कि हम जितना दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा गहराई हमारे भीतर है। कभी कभी किसी को माफ करना उसके लिए नहीं, खुद के सुकून के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब दिल भरा हो तो नया कुछ आ ही नहीं सकता। हम जिन लोगों को कभी जाने नहीं देना चाहते थे, जब वह खुद दूर हो जाते हैं तो यह सीखते हैं कि पकड़ कर रखना हमेशा प्यार नहीं होता। हर गिरावट में कोई ना कोई सबक छुपा होता है, और जब हम उठते हैं तो हम पहले जैसे नहीं रहते, हम कुछ नया बन जाते हैं। कभी कभी हमें वही चीज खोनी पड़ती है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ताकि हम जान सकें कि हम खुद कितने कीमती हैं। हम जिस दिन खुद से शिकायत करना छोड़ देते हैं उसी दिन जीवन का असली रूप समझ में आने लगता है। हम बदलते नहीं हैं, बस देखना सीखते हैं। बचपन में जो हंसी बिना वजह होती थी वही हंसी बड़े होकर सबसे मुश्किल बन जाती है। फिर भी जब वह लौटती है तो लगता है सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। जिन रास्तों को हमने छोड़ा था, अगर वह हमारे थे तो वक्त उन्हें फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। इसीलिए कभी किसी फैसले पर पछताओ मत, बस आगे बढ़ते रहो। हमेशा जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हार कर भी हम बहुत कुछ पा लेते हैं, खासकर तब जब वह हार हमें इंसान बना दे। रिश्ते तब तक खास नहीं होते जब तक हम उन्हें समझना ना चाहें। हर रिश्ता एक किताब की तरह है, जितना पढ़ोगे उतना जानोगे, जितना जानोगे उतना जुड़ोगे। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, जिसे वह खुद भी शायद कभी पूरी नहीं कर पाए। फिर भी वे मुस्कुरा रहे हैं ताकि दुनिया उन्हें टूटता हुआ ना देख सके। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप फिर से उम्मीद करें, जब दुनिया ने आपको बार बार मायूस किया हो। जो बातें हम आज टालते हैं वही कल पछतावा बनकर लौटती हैं। इसलिए हर उस एहसास को आज जी लेना सीखो जो दिल से निकलना चाहता है। हम हर किसी को समझ नहीं सकते, लेकिन अगर किसी का दर्द पड़ना आ जाए तो हम इंसान से इंसान बनने की शुरुआत कर लेते हैं। जब कोई अपनी खामोशी से बहुत कुछ कह जाए तो समझ लेना कि उसने सबसे ज्यादा भरोसा तुम ही पर किया था। रिश्ते किताबों जैसे होते हैं जिनमें कुछ पन्ने हमें सिखाते हैं, कुछ रुलाते हैं और कुछ हमेशा हमारे साथ रहते हैं। भले ही हम उन्हें दोबारा ना पढ़ें, हम तब तक किसी चीज की कीमत नहीं समझते जब तक वह हमारे पास से एकदम चुपचाप चले नहीं जाती। और जब समझते हैं तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। जिस दिन कोई आपको बिना बोले समझने लगे, उस दिन आपको किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां मौन ही सब कुछ कह देता है, जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। जब वह दूर हो जाते हैं तब पता चलता है कि जिंदगी किसी के बिना भी चल सकती है, लेकिन वैसी नहीं रह जाती जैसी पहले थी। हम जब भी खुद से दूर चले जाते हैं दुनिया के शोर में खो जाते हैं, और जब खुद को फिर से पाते हैं तो लगता है असली शांति हमेशा हमारे अंदर ही थी। जब हम किसी को अपनी पूरी सच्चाई के साथ अपनाते हैं तो बदले में धोखा नहीं, एक आईना मिलता है जो दिखाता है कि हम किसे कितना महत्व देते हैं और कौन हमें कितनी गहराई से समझता है। कभी ऐसा वक्त भी आता है जब सब कुछ होते हुए भीतर खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि उस जुड़ाव की पुकार है जो आत्मा के स्तर पर होना चाहिए। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं
कि वह दिखते नहीं, लेकिन हर मुस्कान के नीचे धीरे धीरे रिश्ते रहते हैं। और फिर एक दिन हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या वाकई हम ठीक हैं। कभी कभी हम जिस इंसान को सबसे ज्यादा समझते हैं वही हमें सबसे ज्यादा अनजाना लगने लगता है। यही जीवन की सबसे बड़ी उलझन होती है। जुड़कर भी दूरी का एहसास जब कोई हमारी कहानी सुनने से पहले ही हमारा फैसला कर लेता है, तब समझ आ जाता है कि हर किसी से अपना सच कहना जरूरी नहीं होता। जिन चीजों के लिए हम सबसे ज्यादा रोते हैं वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती हैं। आंसू बहाना कमजोरी नहीं, बल्कि उस तूफान का हिस्सा होता है जो हमें भीतर से साफ कर देता है। कभी कभी दिल कहता है कि सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन जिम्मेदारियां कान में धीरे से कहती हैं, तू हारा नहीं है तुझसे, उम्मीदें अभी बाकी हैं। हम किसी को भूल नहीं पाते क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में जगह दी थी। और दिल से कोई चीज जब जाती है तो खालीपन की आवाज बहुत देर तक गूंजती है। हर बार जिंदगी में पीछे देखने का मतलब पछताना नहीं होता। कभी कभी हम सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि हम कितना बदल चुके हैं और किस मोड़ पर हमने खुद को खो दिया था। कभी हम दूसरों के लिए इतने कुछ कर देते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब वही लोग हमें समझने से इनकार कर देते हैं तब खुद से मिलना फिर जरूरी लगने लगता है। कुछ बातें कभी नहीं कही जाती, वह सिर्फ आंखों में ठहर जाती है, आवाज में थम जाती है और खामोशी में उम्र भर के लिए गूंज जाती है। हर दिन सुबह से शाम तक जो लड़ाई चलती है वो दुनिया से नहीं, खुद के अंदर की उम्मीद और थकान के बीच की लड़ाई होती है। कभी जब सब कुछ थक जाए तो सिर्फ एक ऐसी जगह ढूंढो जहां तुम खुद को महसूस कर सको। दुनिया की दौड़ में सबसे बड़ी जीत वही होती है जहां तुम खुद से दोबारा जुड़ पाओ। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस बदल जाते हैं, और जब हम उन्हें पुराने रूप में ढूंढते हैं तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। कभी हमें वह इंसान छोड़ देता है जिसके लिए हमने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी होती है, और तब समझ आता है कि भावनाओं की भी एक उम्र होती है और विश्वास भी एक बार ही होता है। वह पल जब हम सबके बीच होकर भी अकेले महसूस करते हैं, वहीं से आत्मा की सच्ची खोज शुरू होती है, क्योंकि बाहर की भीड़ हमें खुद से दूर कर देती है। कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि उन्होंने हमें वैसे देखा था जैसे हम खुद को भी कभी नहीं देख पाए। हम जितनी बार अपने टूटे हिस्सों को जोड़ते हैं उतनी बार भीतर कुछ नया बनता है, और वही नया हिस्सा हमें थोड़ा और समझदार, थोड़ा और संवेदनशील बना देता है। कई बार लोग हमें इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने खुद को कभी गहराई से नहीं समझा होता, और जब समझ का दायरा सीमित हो तो भावनाएं भी गलत समझ ली जाती हैं। जिंदगी हर मोड़ पर हमें सिखाती है कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों को वक्त के हवाले छोड़ देना ही सबसे सच्चा उत्तर होता है। जब कोई अपना खामोश हो जाए तो समझना चाहिए कि वह थक गया है। बार बार समझाने से चुप रहना हमेशा नाराजगी नहीं होता। कभी कभी वह टूटने की आवाज होती है जो बाहर सुनाई नहीं देती। कुछ बातें किसी से नहीं कही जाती, बस दिल के अंदर तह बना लेती हैं, और फिर जिंदगी भर जब भी उस मोड़ से गुजरते हैं तो वह बात बिना कहे भी खुद को महसूस करा देती है। रिश्ते जब ज्यादा साबित करने पड़े तो समझ लेना चाहिए कि वहां एहसास नहीं रहा। सच्चे रिश्ते तो वह होते हैं जहां बिना बोले ही सब समझ में आ जाता है। कभी किसी की मुस्कान के पीछे उसकी आंखों में छुपे आंसुओं को पढ़ो, क्योंकि कई बार लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं ताकि दुनिया उनकी तकलीफ ना देख सके। हर किसी के पास कोई अधूरी कहानी होती है जो वह रात को नींद से पहले खुद से कहता है। वह कहानियां बाहर नहीं आती, लेकिन दिल में एक चुपचाप शोर बनकर रह जाती हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं
जिनका जवाब कोई और नहीं दे सकता। हमें खुद ही अपने अंदर झांकना पड़ता है और वही खोज हमें अपने सच्चे रूप से मिलवाती है। वह जो सबसे सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उसकी उम्मीदें नकाबों से नहीं इंसानों से होती हैं। कभी कभी हम इतने समय तक मजबूत बने रहते हैं कि लोग भूल ही जाते हैं कि हम भी थक सकते हैं, टूट सकते हैं और किसी के कंधे की जरूरत हमें भी हो सकती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवा सकें, और जब वह चले जाते हैं तब समझ आता है कि वह हमारी कहानी का अंत नहीं, शुरुआत थे। हम कई बार खुद को खो देते हैं किसी और को खुश रखने में, और जब अपनी पहचान ढूंढने निकलते हैं तो पता चलता है कि सबसे बड़ी कीमत हमने खुद को नजरअंदाज करके चुकाई है। वह पल सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जब हम किसी को पूरी सच्चाई से चाहते हैं, लेकिन सामने वाला बस हमारी मौजूदगी को एक आदत समझ लेता है। खुश दिखने वाले चेहरे के पीछे कितनी बार ऐसा तूफान छुपा होता है जो हर रात आंखें बंद करते ही फिर से जिंदगी के सारे सवालों को जगा देता है। जब हम किसी के लिए हर हद पार कर जाते हैं तो उम्मीद यह होती है कि शायद सामने वाला भी हमारी भावनाओं की गहराई को समझे, लेकिन जब वही इंसान हमारी मौजूदगी को मामूली समझने लगता है तब सबसे बड़ी लड़ाई हमें खुद से ही लड़नी पड़ती है। कुछ रिश्ते इतने अनकहे रह जाते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें नाम नहीं दे पाते। हम बस हर रोज उनकी याद में जीते हैं और हर रात उन्हें भुलाने की कोशिश में जागते हैं। वो इंसान बहुत खास होता है जो बिना बोले भी हमारी आंखों में हमारी थकान, हमारी खामोशी और हमारे टूटे सपनों को पढ़ लेता है। लेकिन ऐसे लोग जिंदगी में बहुत कम आते हैं और अक्सर बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। कभी कभी हम दूसरों की जिंदगी में इतना कुछ भर देते हैं कि जब हमारी खुद की जरूरत पड़ती है तो वह लोग हमें ही फालतू समझने लगते हैं। और यहीं से हमें सीख मिलती है कि अपने दिल को दूसरों की वजह से खाली मत छोड़ो। सब कुछ होते हुए भी अगर भीतर एक अधूरापन रहता है तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमने खुद के लिए जीना छोड़ दिया है। और जो इंसान खुद के लिए जीना भूल जाए वह दुनिया को कितना भी खुश रखे, अंदर से टूटा ही रहता है। कभी किसी ने हमारी खामोशी को सुना नहीं, हमारी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई को जाना नहीं, और फिर एक दिन वही लोग कह देते हैं कि तुम बदल गए हो। हम हर रोज खुद को किसी न किसी रूप में खोते हैं, कभी किसी की खुशी के लिए, कभी किसी की उम्मीद के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वह है खुद को खुद के सामने खो देना। हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही सबसे पहले हमारी गैर मौजूदगी को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, और तब समझ आता है कि भावनाओं की भी एक सीमा होती है और सब कुछ हमेशा के लिए नहीं होता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना कोई साथ होता है ना कोई रास्ता, और तब समझ आता है कि सबसे मजबूत इंसान वो होता है जो खुद से खुद का सहारा बन जाए। कई बार लोग हमें छोड़ नहीं देते लेकिन बदल जाते हैं, इतने चुपचाप कि हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या हमने ही कुछ कम किया? हम जब तक किसी के लिए जरूरी होते हैं तब तक वह हमारी बातों, हमारे जज्बातों और हमारे आंसुओं की कीमत समझते हैं, लेकिन जब हम फुर्सत बन जाते हैं तब वही बातें बोझ लगने लगती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां ना कोई गिला होता है ना कोई शिकायत, सिर्फ एक खामोश सा एहसास होता है जो वक्त के साथ दिल में बस गया होता है। कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी को पूरी तरह से अपना मान बैठते हैं और वह हमें कभी अपना समझता ही नहीं। उस भ्रम से बाहर निकलना सबसे मुश्किल होता है। हर बार टूट कर जुड़ जाना आसान नहीं होता। एक बार जो दिल दरारें सह लेता है वह फिर पहले जैसा नहीं रहता, और यही वह बदलाव है
जो मुस्कुराहट में भी चुपचाप झलक जाता है। हमारी सच्चाई, हमारी नियत और हमारा समर्पण सब बेकार हो जाता है जब सामने वाला सिर्फ अपने हिसाब से ही देखना चाहता है। और तब समझ आता है कि रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझ से भी चलता है। हम जब भी किसी को छोड़ने की बात करते हैं तो दरअसल खुद को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब और सहना नहीं है। लेकिन अंदर से हम हर बार टूटते हैं, हर बार हारते हैं। कुछ खामोशियां इतनी तेज बोलती हैं कि अगर कोई सुनना चाहे तो उन शब्दों से ज्यादा समझ सकती है जो हम कभी कह ही नहीं पाए। कभी किसी की परवाह करते करते हम खुद के लिए ही अजनबी बन जाते हैं। और जब वह इंसान हमें नजरअंदाज करता है तब लगता है जैसे खुद से ही कोई रिश्ता टूट गया। हर रात जो आंखें नींद नहीं बल्कि यादों से भीगी होती हैं, वह अक्सर दिन में सबसे ज्यादा हंसती हैं ताकि कोई उनके दर्द को पढ़ ना सके। हम कई बार खुद को इतना समर्पित कर देते हैं कि जब सामने से एक बेरुखी मिलती है तो पूरी आत्मा हिल जाती है। और तब समझ आता है कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होना चाहिए। कभी कभी हम इतने आदतन समझौते करते जाते हैं कि एक दिन खुद को ही पहचानना मुश्किल हो जाता है। और तब एहसास होता है कि हम किसी और के लिए जीते जीते खुद को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। कुछ बातें हम सिर्फ इसीलिए नहीं कहते क्योंकि हम जानते हैं कि कह देने से चीजें सुधरेंगी नहीं। और फिर वही अनकही बातें धीरे धीरे दिल में बोझ बन जाती हैं। हर बार जब हम किसी के लिए सब कुछ करते हैं और बदले में हमें सिर्फ खामोशी मिलती है, तब हम मुस्कुराना तो सीख लेते हैं, लेकिन अंदर से कुछ मर सा जाता है। जो रिश्ता हमें सबसे ज्यादा तोड़ता है वही हमें सबसे बड़ी सीख भी देता है कि अगली बार किसी को इतनी जगह मत देना कि वह तुम्हें ही खुद से दूर कर दे। कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी की जरूरत बन जाते हैं लेकिन चाहत कभी नहीं, और यही फर्क दिल को सबसे ज्यादा चुभता है। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर जो तूफान हर रोज उठता है उसे कोई नहीं देखता और शायद कोई देखना भी नहीं चाहता। बहुत बार वह लोग हमें ठुकरा देते हैं जिनके लिए हमने सबसे ज्यादा किया होता है, और तब लगता है कि शायद हमारी अच्छाई ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जब लोग बदलते हैं तो सबसे पहले उनकी नजरों में तुम्हारे लिए वह चमक गायब हो जाती है जो कभी तुम्हारे एक मैसेज से ही आ जाया करती थी। हर किसी के पास एक ऐसा हिस्सा होता है जो सिर्फ उनके अकेलेपन को जानता है। हम लाख लोगों के बीच रह लें, लेकिन वह खालीपन कोई नहीं भर सकता। जब हम अपने दर्द को आदत बना लेते हैं तब दुनिया हमें मजबूत समझती है, पर कोई नहीं जानता कि हर रोज उस मुस्कान के पीछे कितनी लड़ाइयां चलती हैं। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जहां शिकायत करने का भी हक नहीं होता। हम बस देखते रहते हैं, वह बदलते हैं, दूर होते हैं और हम खामोशी से सब सहते जाते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक कहानी लेकर चलता है, कुछ अधूरी, कुछ टूटी, कुछ कभी किसी से कही ही नहीं। और जब वह कहानियां आंखों से बहने लगती हैं तभी कोई समझ पाता है कि मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। जब कोई बार बार यह जताता है कि तुम कितने गैर जरूरी हो तो एक दिन दिल खुद ही मान लेता है कि वहां अब रुकने का कोई मतलब नहीं बचा। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वह नहीं होता जो कोई देता है, बल्कि वह होता है जो हम खुद को देते हैं, यह सोचकर कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, और तब हम ना उनसे नाराज हो पाते हैं ना खुद को माफ कर पाते हैं। कभी कभी हम अपनी पूरी ताकत और समय किसी को खुश रखने में लगा देते हैं, लेकिन जब खुद के लिए जीने का वक्त आता है तो हमें यह एहसास होता है कि हमें अपनी ही आवाज को सुनने के लिए एक खामोशी चाहिए।
हमारे दिल में जो सपने पलते हैं उन्हें कभी किसी ने देखा नहीं होता, लेकिन जब हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के सबसे कठिन रास्ते का सामना करना पड़ता है। और यही रास्ता हमें सच्चे अर्थ में खुद से जोड़ता है। जब हम किसी को पूरी तरह से अपना मानते हैं तो उसे अपनी जिंदगी के हर हिस्से में शामिल करते हैं, लेकिन वही इंसान एक दिन बिना बताए हमें छोड़ देता है। और तब हमें यह समझ में आता है कि किसी को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में समाहित करना सिर्फ हमारी भूल थी। हम हर दिन अपनी खुशी के लिए दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाए रहते हैं, और जब एक दिन ये बोझ भारी हो जाता है तो हमें यह समझ आता है कि असली खुशी तो खुद से खुद की उम्मीदों को पूरा करने में है। कुछ लोगों के बिना जिंदगी पूरी नहीं लगती और हम अपनी पूरी दुनिया उनके आसपास बुनते हैं, लेकिन जैसे ही वह दूर जाते हैं हम बिखर जाते हैं, क्योंकि हमने कभी अपनी पूरी दुनिया उन्हें सिखाई ही नहीं थी। जब हम किसी को खुद से ज्यादा चाहते हैं तो हमारी उम्मीदें और आस्थाएं भी उसी के साथ बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर कभी वही इंसान हमें भूल जाए तो दिल टूटने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। फिर हम खुद को ही ढूंढने निकलते हैं। हम जिस प्यार में पूरी तरह खो जाते हैं उसी प्यार में खुद को खो बैठते हैं, और फिर हमें यह समझ आता है कि प्यार करने से पहले खुद को समझना जरूरी होता है। कभी ऐसा होता है कि किसी को हम पूरी दुनिया बना देते हैं और वह हमें सिर्फ एक हिस्सा। यह फर्क सबसे ज्यादा तब महसूस होता है जब वह हमसे दूर हो जाता है और हमें समझ आता है कि हमने खुद को क्यों नहीं रखा। अक्सर हम अपने दिल की बातों को दूसरों से छुपा लेते हैं, ये सोचकर कि इससे किसी का क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जो बात दिल से निकलकर आंखों से बहती है वह कभी छुपाई नहीं जा सकती। वह वक्त बहुत अजीब होता है जब हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं, जबकि हमारे आसपास लोग होते हैं, क्योंकि कभी कभी अकेलापन सिर्फ सन्नाटे में नहीं, रिश्तों के बीच भी महसूस होता है। मित्रों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का यह दिव्य प्रसंग कैसा लगा। राधे राधे, राधे राधे।